अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, साइंस हमेशा से हिस्टोरिकल प्लेसेस और पजल सॉल्व करने की कोशिश करती है, लेकिन अभी भी हमारी दुनिया में बहुत सी ऐसी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं जिनकी कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में मिलने वाली ऐसी पुरस्कार हिस्टोरिकल चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनको आज तक कोई नहीं समझ सका। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 7, सुमेरियन किंग लिस्ट। दोस्तों, सुमेरियन एक एंशिएंट सिविलाइजेशन थी। इनके मुतालिक बहुत सी ऐसी हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन दरियाफ्त हुई है जिन्होंने रिसर्चर्स को सोच में डाल रखा है। सुमेरियन सिविलाइजेशन के बहुत सारे रिकॉर्ड्स दरियाफ्त हुए जिनमें लिखा हुआ है कि ज़मीन पर 8 बादशाहों ने 2,41,200 साल हुकूमत की है। हाल ही में इराक के अंदर सुमेरियन किंग्स का एक पत्थर दरियाफ्त हुआ। इसको सुमेरियन किंग लिस्ट कहा जाता है। इसमें इन सब बादशाहों के नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने सुमेरियन पर हुकूमत की थी, और तो और इनमें इनका रोलिंग पीरियड भी लिखा हुआ है। इनको समझने में रिसर्चर्स को बहुत वक्त लगा, लेकिन जब इनकी राइटिंग को एशियंट बुक्स के जरिए अंडरस्टैंड किया गया तो रिसर्चर्स के होश उड़ गए। इनमें से एक एक बादशाह ने 10-10 हजार साल से ज्यादा तक हुकूमत की है। ये सबसे पुरस्कार बात है, क्योंकि कोई बादशाह 10,000 साल तक कैसे जिंदा रह सकता है। रिसर्चर्स ने इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो सब नाकाम रहे और आज तक इसकी एक्सप्लेनेशन कोई नहीं दे सका। नंबर 6, उल्फबर्ड सोर्ड्स। दोस्तों, यूरोप के मुख्तलिफ हिस्सों में बहुत सी तलवारें हैं जिनको उल्फबर्ड कहा जाता है। ये तलवारें सन 850 से 11वीं सदी के दरमियान में बनाई गई थी। पुरस्कार बात यह है कि इन तमाम तलवारों पर उल्फबर्ड का नाम लिखा हुआ है। उल्फबर्ड नाम का कोई भी लेजेंड और बादशाह हिस्ट्री में देखने को नहीं मिलता। इस शख्स का हिस्ट्री में वजूद ही नहीं है। इस तरह की 170 तलवारें दुनिया भर के कई हिस्सों से मिली हैं। रिसर्चर्स के मुताबिक इनको कार्बन और स्टील से बनाया गया था। इनकी क्वालिटी हिस्ट्री की तलवारों में सबसे बेहतरीन है। इस तलवार ने साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को कंफ्यूजन में डाल रखा है, क्योंकि ये तलवारें दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से मिली हैं और बहुत ज्यादा तादाद में हैं, और सब पर उल्फबर्ड का नाम लिखा हुआ है। लेकिन उल्फबर्ड का नाम हिस्ट्री की किसी भी किताब में नहीं है और ना ही इसके बारे में कोई जानता है। आखिर ये कौन था और ये तलवारें दुनिया में कहां से आई, ये कोई नहीं जानता। नंबर 5, बसबीज चेयर। दोस्तों, ये जो चेयर आप देख रहे हैं ये थॉमस बसबी की कर्स चेयर है, जो कि एक छोटे से इंग्लिश टाउन में मौजूद है। ये देखने में बिल्कुल एक आम सी चेयर लगती है और इसे एक म्यूजियम में रखा गया है। इसको दीवार के अंदर कांच में बंद करके रखा गया है ताकि कोई इस पर ना बैठ सके। वो इसलिए कि जो भी इस पुरस्कार चेयर पर बैठता है इसकी मौत वाकया हो जाती है। इस चेयर की कहानी 16वीं सदी के आखिर में स्टार्ट हुई थी, जब थॉमस बसबी ने एक शख्स को कत्ल कर दिया था। बसबी को सजाए मौत हुई। जब इसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो इसने विस्की का एक गिलास और अपनी चेयर मांगी। इसने चेयर पर बैठकर विस्की पी और कहा कि अब मैं मरने वाला हूँ और यहाँ कभी भी वापस नहीं आऊँगा, पर जो भी इस चेयर पर बैठेगा इसकी मौत हो जाएगी। 10 साल तक इस चेयर पर बैठने की हिम्मत किसी ने नहीं की, लेकिन एक दिन एक विजिटर इस चेयर पर बैठ गया और वो अगले ही दिन मर गया। इस दिन के बाद ये कहानी सच्ची मानी जाने लगी। कई लोग चैलेंज के साथ इस चेयर पर बैठे कि ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन वो सब मारे गए। इस चेयर पर बैठकर 2009 तक 60 लोगों की मौत वाकया हो चुकी है। 2009 के बाद इस चेयर पर बैठने से सख्ती से पाबंदी लगा दी गई। नंबर 4, पेरी रेस मैप। दोस्तों, इस वक्त जो मैप्स दुनिया में मौजूद हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हैं। इवन आप गूगल अर्थ से पूरी दुनिया देख सकते हैं, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि 16वीं सदी में बनाया गया मैप भी आज के मैप की तरह परफेक्ट हो सकता है? इस वक्त प्लेन्स तो थे नहीं, इसी वजह से पेरी मैप दुनिया का पुरस्कार तरीन नक्शा है। इस नक्शे को तुर्की के एक शख्स पेरी रेस ने सन 1513 में कंपाइल किया था। इस मैप में यूरोप के वेस्टर्न कोस्ट का हिस्सा शामिल है। इसके अलावा नॉर्थ अफ्रीका, ब्राजीलियन कोस्ट और साउथ अमेरिका के बहुत से आइलैंड शामिल हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे कि ये मैप हाईली एक्यूरेट है। इवन इसमें एंटार्क्टिका के भी कई हिस्से मौजूद हैं और वो भी एक्यूरेट हैं। हालांकि हिस्ट्री के मुताबिक एंटार्क्टिका 19वीं सदी में दरियाफ्त किया गया था। कोई शख्स 16वीं सदी में ऐसा कैसे कर सकता है? साइंसदानों का कहना है कि पेरी रेस ने ये मैप किसी एंशिएंट टेक्निक से बनाया होगा, लेकिन ये वाकई में बहुत ही पुरस्कार है और इसकी परफेक्ट एक्सप्लेनेशन आज तक कोई नहीं दे सका।
नंबर 3, स्टोन ऑफ स्कोन। दोस्तों ये जो पत्थर आप देख रहे हैं ये कोई आम पत्थर नहीं है, बल्कि ये स्कॉटलैंड के अजीम राजों में से एक है। फोक लेजेंड्स के मुताबिक इस पुरस्कार पत्थर में अजीबोगरीब एबिलिटीज मौजूद हैं। ये पत्थर बादशाहों की पहचान के लिए है। अगर कोई फेक इंसान आकर इस जगह पर अपना हक जताता है तो ये पत्थर बुरी तरह क्रैक होने की आवाज निकालता है और क्रैक हो जाता है। रिसर्चर्स के मुताबिक 1 BC में फिल्मोरेमसी 10 सेकंड की एक बेटी थी जो कि मिस्र को छोड़कर चली गई थी और वो एक आइलैंड पर पहुंच गई थी। कहा जाता है कि ये पत्थर वही शहजादी अपने साथ लेकर आई थी और इसे स्कॉटलैंड में पहुंचाया था। इस वक्त के बाद जो भी स्कॉटलैंड का किंग बनता है इसे एक खास रस्म से गुजारा जाता है। इस पत्थर को एक चेयर के नीचे नस्ब किया गया था और बादशाह बनने से पहले इस चेयर पर बैठकर वो इस सल्तनत को अपना करार देता था ताकि कोई फेक शख्स राज ना कर सके। इवन क्वीन एलिजाबेथ ने भी ये रस्म पूरी की थी। अब ये पत्थर स्कॉटलैंड में स्कॉटिश रेगिला में लगाया गया है, लेकिन इंग्लैंड के साथ स्कॉटलैंड का एक एग्रीमेंट है कि जब भी इनके बादशाह की कोई रस्म होगी तो वो इस पत्थर को ले जाएंगे और फिर वापस कर देंगे। आजकल के दौर में ये बात बिल्कुल एक मजाक लगती है। नंबर 2, कोहिनूर डायमंड। दोस्तों आपने कोहिनूर हीरे का नाम तो सुना होगा। ये दुनिया का सबसे फेमस, पुराना और खूबसूरत तरीन हीरा है। इसका वजन 105.6 कैरेट है। ये हीरा शुरू से ही लेजेंड्स के ताजों पर रहा है। अगर इसकी हिस्ट्री देखी जाए तो ये हीरा 5000 साल पहले बरसगीर में दरियाफ्त हुआ था। कई मुगल बादशाहों की मलकियत में रहा। शाहजहां ने 1658 में इस हीरे को अपने आबाई अर्श में लगवाया था। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी इस हीरे की मालिक बन गई और इसे बरतानिया भेज दिया गया। इस हीरे में सबसे पुरस्कार बात यह है कि आज तक ये हीरा जिसके पास भी रहा है वो सरकशी में रहा है। कहा जाता है कि यह हीरा मालिक के लिए बहुत बैड लक साबित होता है। इस हीरे के जितने भी मालिक थे सबकी मौत भयानक तरीके से हुई है। अब ये हीरा क्वीन विक्टोरिया II के पास है। इसको काट कर इनके क्राउन में लगाया गया है, जिसकी वजह से इसका 40% वजन कम हो गया है। ये दुनिया की खूबसूरत और कीमती तरीन चीजों में से एक है, लेकिन ये बहुत ही पुरस्कार भी है। नंबर 1, एटलांटिस रिंग। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि इजिप्शियन पिरामिड्स इंसानी तारीख के सबसे पुरस्कार तरीन स्ट्रक्चर हैं। इनको लेकर रिसर्चर की बहुत सी थ्योरीज हैं, जिनमें एलियंस भी शामिल हैं कि ये एलियंस का काम है। इन्हीं में से एक थ्योरी एटलांटिस भी है। सन 1860 में एक फ्रेंच रिसर्चर ने मिस्र में एक बहुत ही यूनिक रिंग खोजी थी। ये रिंग हजारों साल पुरानी है और इस रिंग ने बहुत से साइंटिस्ट को पजल कर दिया। रिसर्चर्स के मुताबिक ये रिंग एटलांटिस से आई है। इसमें पुरस्कार बात यह है कि ये मिस्री कल्चर से बिल्कुल नहीं मिलती और आज तक जितनी भी एंटीक ज्वेलरीज मिली हैं ये इन सब से अलग है। जिनके पास ये रिंग है इनके मुताबिक इसमें किसी तरह की अजीब वेव्स हैं। इसमें किसी तरह की ताकत है जो कि इसके पहनने वाले को प्रोटेक्ट करती है। ये बात सुनने में बिल्कुल फेक लगती है, लेकिन इसके पुराने ऑनर एक ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट हार्वर्ड कार्टर थे जो कि इस रिंग को पहनकर हमेशा रखते थे। कहा जाता है कि इन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर किसी कर्स जगह की खोज की थी। वहां बाकी सब मारे गए, लेकिन कार्टर के मुताबिक इस रिंग की वजह से किसी ने इन पर हमला नहीं किया और इस पुरस्कार अंगूठी ने इनकी जान बचा ली। दोस्तों अगर आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे सेकंड चैनल हैदर टेक को इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।